आपको क्या लगता है, शादी के बाद एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर कोई हक रहता है या नहीं? अगर आप सोचते हैं कि नहीं रहता, तो शायद आप गलत हैं। और मजेदार बात यह है कि भारत में 90% लोग इस कानून को सही से जानते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी बहनों, बेटियों और माताओं से जुड़ा हुआ है। शादी के बाद बेटी का प्रॉपर्टी पर अधिकार। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार बेटी की शादी हो गई तो अब वो अपने मायके की संपत्ति की हकदार नहीं रहती। पर सच्चाई क्या है? आइए इसे हम कानून, इतिहास और समाज तीनों एंगल से समझते हैं। इतिहास और पुरानी सोच। पहले के जमाने में यानी साल 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत बेटियों की स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे गेस्ट की। शादी से पहले हकदार, शादी के बाद पराया धन। हाँ, बिल्कुल उसी सोच पर आधारित था यह सिस्टम। कानून कहता था कि सिर्फ अविवाहित बेटियों को ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और शादी होते ही बेटी काट दी जाती थी परिवार की संपत्ति से, जैसे कि कोई यूज करके फेंक दिया गया सामान। 2005 का गेम चेंजर संशोधन। लेकिन फिर आया साल 2005, एक ऐतिहासिक बदलाव। सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया और पहली बार बेटियों को बेटों के बराबर का कानूनी हक दिया। अब बेटी चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी, वो जन्म से ही अपने पिता की पैतृक संपत्ति की बराबर की उत्तराधिकारी बन गई। मतलब अब बेटी का अधिकार कोई उपकार नहीं रहा, वो उसका हक है। शादी के बाद अधिकार खत्म होता है क्या? ये सबसे बड़ा मिथक है। शादी हो गई तो संपत्ति पर अधिकार खत्म। लेकिन हकीकत ये है कि बेटी का हक शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी उतना ही बना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस हक की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप चाहे शादी के 20 साल बाद दावा करें, कानून आपके साथ है। अब एक और कंफ्यूजन, पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में फर्क समझिए। पैतृक संपत्ति इजिकल जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, इसमें बेटे और बेटियों दोनों को जन्म से अधिकार होता है। स्व अर्जित संपत्ति इजिकल जो आपके पिता ने खुद कमाकर बनाई, इसमें वो जिसे चाहे दे सकते हैं, बेटे को, बेटी को या किसी को नहीं भी। लेकिन अगर कोई वसीयत नहीं है और मृत्यु हो गई तो फिर बेटी को भी उतना ही हक मिलेगा जितना बेटे को। आज बेटियां अधिक शिक्षित हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं। ओट्स ने भी कई फैसलों में यह साफ कर दिया है कि बेटियां संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन समाज अभी भी कहीं कहीं पीछे है। आज भी कुछ घरों में बेटियों को कहा जाता है, तू तो पराया धन है। सवाल यह है, कब तक? इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, खासकर अपने घर की बेटियों, बहनों और माता पिता के साथ। क्योंकि जानकारी सिर्फ ताकत नहीं देती, इंसाफ की शुरुआत भी वहीं से होती है। और हां, अगली बार जब कोई बोले बेटियों का संपत्ति में क्या हक, तो ये वीडियो उसे टैग कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही तथ्यात्मक रिसर्च बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।